एफवा यानी कि एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन को समर्पित है। भारतीय वायुसेना के वीर सेनानी जहां एक ओर आकाश में वीरता के जौहर दिखाते हैं और देश की सेवा और रक्षा करते हैं, वहां दूसरी ओर ये शक्तिशाली संस्था उनके परिवारों को रक्षा के साथ साथ उनके बाल बच्चों की उन्नति और विकास में सहयोग देती है और जरूरत के समय उनकी भरपूर सहायता करती है। जेंटलमैन, मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि बेस्ट कॉम्बैट स्क्वाड्रन ट्रॉफी के लिए फाइनल में पहुंचने वाली दोनों ही स्क्वाड्रन हमारे स्टेशन से हैं। आज के इस एयर कॉम्बैट में 405 स्क्वाड्रन के 4 MiG-27 जहाज स्क्वाड्रन लीडर रवि के नेतृत्व में इस हवाई अड्डे पर हमला करने के लिए उड़ान भरेंगे और 311 स्क्वाड्रन के 2 MiG-21 जहाज स्क्वाड्रन लीडर ग्रेवाल के नेतृत्व में उन्हें इंटरसेप्ट करने का प्रयास करेंगे। एयर हेडक्वार्टर्स के एम्पायर्स की टीम यहां पहुंच चुकी है। उनके टीम लीडर ग्रुप कैप्टन नायडो अपने MiG-27 जहाज में उड़ान भरकर इस एयर कॉम्बैट को आकाश से इवेल्युएट करेंगे। बाकी डिटेल्ड ब्रीफिंग अपनी अपनी स्क्वाड्रन में एम्पायर्स की मौजूदगी में होगी। मैं सिर्फ एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमेशा की तरह आज भी फ्लाइट सेफ्टी इस एयर एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट पहलू रहेगी। थैंक यू, गुड लक एंड हैप्पी लैंडिंग जेंटलमैन। स्क्वाड्रन में छोड़ दे। क्यों, मोटरसाइकिल नहीं लाया आज? अरे सुबह स्टार्ट ही नहीं हुई यार, रेडी से लिफ्ट लेकर आया। तेरे से मोटरसाइकिल तो स्टार्ट नहीं होती। तू कॉम्बैट क्या जीतेगा यार? ऐसा कर, खबर दीजिए। ओ पापे, तेरे को टारगेट पे पहुंचने से पहले नहीं पकड़ा तो गरी मेरा नाम नहीं। और तुझे पता भी नहीं चलना और हमने हमला करते हुए निकल जाना। लगी सर? पापा जी, पिछली एकेडमी में बेस्ट फ्लाइंग ट्रॉफी किसको मिली थी, भूल गए आप? भैया एक बार तुक्का लग गया तेरा, ठीक है, हमेशा थोड़ी लगता है। तेरी ऐसी की तैसी। तुक्का लग गया मतलब। तेरा स्क्वाड्रन आ गया। चल, थैंक यू यारी, ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। रेडी? क्या बात है, एयरक्राफ्ट गए नहीं ओवरपी में? बस 5 मिनट बाद मैं जरा फाइनल चेकअप कर लूँ। चलो तब तो मैं ब्रेकफास्ट खा के ब्रीफिंग लेके आता हूँ। सी यू अराउंड। सार्जेंट इमानुएल। यस सर। यस सर। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ हैं? कॉपर राज कहाँ है? मैं अभी देखता हूँ सर। हरी अप। Points up. Morning. I say, guys, where are Gary and Mallu? The CEO wants to see them. Sir, वो breakfast room है sir. Okay, carry on. Sir.
Morning, sir. Morning, sir. Keep sitting. So, all set for the kill? We'll do our best, sir. I'm sure you will. Gary, umpires have come to my office. मैं उनको चाय वाय पिलाता हूँ और तुम ये ब्रेकफास्ट खत्म करके अपना मेडिकल चेकअप करवा लो. The doctor is waiting. And then come to me for briefing. Okay? Right, sir. Carry on. सर फायर एक्सटिंग्विशर आ गया सर. कॉर्पोरल राज नहीं है? वो तो हैंगर मैंने था सर. एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग पर जाना है और वो लापता है. I'll put him on charge. सर पता नहीं कपिल राज आजकल कुछ डिप्रेस रहता सर. Gentlemen, from the initial point, we accelerate to an attack speed and carry out a lay-down attack over the runway and make our getaway for 1 minute 30 seconds in the direction of the attack. Is that clear? Tiger 1, party check. Rolling now. MiG-27 टेक ऑफ कर रहा है. Bogey approaching 0900, 60 kilometers. Scramble. Mission 101. Scramble. Initial vector 005. Rolling now. Please keep sitting. Please keep sitting. Now attack aircraft of outside Tiger. Interceptor. Mission 101. Tiger 1, 30 seconds to attack. सर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट इस तरफ से आ रहे हैं वाटर टैंक के ऊपर से. Gary, Bogey 11 o'clock low, 6 kilometers. They are approaching the AOG. Contact, going for Bogey, keep my tail clear. Combat locked down. गैरी ने उसे पकड़ लिया है सर. Rolling left, we put you on the AOG.
He's shut him down, sir. Okay, boys. Stop, stop. Combat stop. सर अंपायर ने कॉम्बैट खत्म करने की घोषणा कर दी है. Congratulations, Ali. Thank you. So this brings you one step closer to the trophy. Sir. Tiger 1, finals, 4 greens, flaps. Roger, Tiger 1, clear to land. Mission 11 Alpha, downwinds 3 greens. Reporting brake pressure low. Repeat, reporting brake pressure low. Gary, check all pneumatic gauges and confirm all parameters okay. Gary on RT, sir. Checked all parameters. Engine is okay. I'm coming in for precautionary landing. Roger, Irish barriers up. Deploy, tail shoot on landing. Congrats, Gary. Everything's okay? No problem, sir. Excellent interception. Thank you, sir. Jolly good. वैसे गैरी क्या बात क्या हो गई थी? Sir, brake pressure was reading low, but brake बिल्कुल ठीक लगी, sir. Oh, we'll check it up. Ready? Ali, let's have a word with you and Joe. Sir. Come. Hello, sir. How are you? सारिन बजा तो एटीसी फोन करके पूछा, पता चला जनाब ने इमरजेंसी लैंडिंग की. ओह कुछ नहीं, मैं तो अपने स्टेशन की अलर्टनेस चेक कर रहा था. क्यों भाभी घबराई तो नहीं? ओए छाटू पापे घबराई तो नहीं? ओए शेरनी है अपनी क्यों? ओए वैसे भी उसको पता है तेरी कार से मेरा एयरक्राफ्ट कहीं ज्यादा सेफ है. तेरी कार की ब्रेक्स फेल हो जाए तो सीधा बैंग. अपने एयरक्राफ्ट में न्यूमेटिक ब्रेक्स हैं, वो फेल हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक न्यूमेटिक सिस्टम, वो फेल हो जाए तो टेल पैराशूट है. वो पापा जी लेट्स अज्यूम इट, अगर हो जाए तो इफ एट ऑल इट हैपेंस तो अरेस्टर बैरियर तो है ही. Every system has a standby to a standby to a standby. अच्छा आप लोग बैठो, मैं चाय बना पापा लड़ाई में कौन जीता? तेरा बाप और कौन? आज फिर इसका तुक्का लग गया. पापा आपके सबसे अच्छे पायलट हैं? नहीं बेटे, सबसे अच्छे पायलट हमारे ग्रुप कैप्टन अनिल सिन्हा है. वो मुर्गा अंकल. ऐसा नहीं बेटे, गंदी बात ऐसे नहीं बोलते. आप तो अच्छे बच्चे हो ना. आप भी तो उन्हें कू बोलते हो. बेटे कू का मतलब है चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर.
जैसे हम अपने एयर ऑफिसर कमांडिंग को बोलते हैं एक ओसी ना, वैसे। लो पापा जी, चाय आ गई। कहानी सुनाई, चाय तो मिली पापा जी। भाभी, पापा के तुक्का लगने की खुशी में मैं मेस में एक पार्टी कर। भाई आप लोग शाम को तैयार रहिए, मैं लेने आऊंगा। ओह सॉरी रवि, सनी के टेस्ट चल रहे हैं ना, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। तुम लोग सेलिब्रेट करो। What a pity. मेरी पार्टी ड्यू रही। बिल्कुल बिल्कुल always. And from here I came here. So this guy can't see me, you know. वैसे ही छोड़ पापे, गैरी का एक और तुक्का लग गया और कुछ ही। अच्छा। Anyways, great victory. Cheers. cheers. नींबू पानी के साथ cheers. Cheers. हाँ, सर आए। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Hello, boys. Gary celebrating? रवि is celebrating, sir. मेरे जीतने की खुशी में रवि ट्रीट दे रहा है सर हमको। Oh, excellent. बढ़िया, बढ़िया। Thank you, sir. Why don't you join us? Okay. लेकिन एक शर्त पर, ये सारी ड्रिंक्स मैं साइन करूंगा। सर, लेकिन कुछ नहीं। रूपलाल, ये तमाम ड्रिंक्स मेरी बार बुक में हैं। सोडा के साथ? Thank you. 2. Come on, sit down. Come on, sit down. Hey, पापे, you're the star of the night. Sir. Cheers. Cheers, sir. Cheers. I say रवि, हालांकि तुम्हारा अटैक कंप्लीट होने से पहले गैरी ने तुमको इंटरसेप्ट कर लिया था, बट यू नो योर डायरेक्शन ऑफ अटैक, इट वाज एक्सीलेंट। थैंक यू सर। अगर तुमको चंद सेकंड और मिल जाते तो तुम साफ निकल जाते। के ये दोनों एकेडमी में मेरे शागिर्द रह चुके हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। सर, आप तो हमारे आइडियल हैं। मैं भी आपकी तरह QFI और फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना चाहता हूँ। शादीशुदा हो? ये बेवकूफी इसने अभी नहीं की। रवि, इस मामले में इन हजरत को अपना आइडियल कभी नहीं बनाना। के स्टॉप मिसगाइडिंग हिम। वाइफ, WIFE, वाइफ, worries invited forever. I think we'll move in for dinner. Rachel, come on in. Let's go in for dinner. कल अफा की मीटिंग है, आप एडजुटेंट से गाड़ी के लिए बोल दीजिएगा। मनप्रीत और तानिया कहाँ है? वो रात को बहुत देर तक अपने कपड़े सेट करती रही, सो रही है। मनप्रीत कॉलेज जाना चाहती थी शहर में। कल चली जाएगी। दोनों बहनें मिलकर अपने कमरे वगैरह ठीक कर लेंगी आज। अच्छी बात है। परसों मेस में तुम लोगों के लिए वेलकम पार्टी रखी गई है। हाँ, मुझे भी अनिल का फोन आया था। सुरेंद्र वो एक 311 स्क्वाड्रन का एयरमैन है, कॉर्पोरल राज। मुझे पता चला है कि उसका कोई घरेलू मसला चल रहा है। अच्छा। तुम जरा एफवा की मीटिंग में उसकी पत्नी को अलग से बुलाकर इस मामले की छानबीन करो। जी अच्छा। ओके, चलता हूँ। बाय। बाय। कॉर्पोरल राज, ये जानते हुए कि हमारी स्क्वाड्रन के जहाज एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे थे, तुम ड्यूटी पर हाजिर नहीं थे। मैं अपनी गलती मानता हूं सर। दरअसल मेरे सिर में बहुत दर्द था, इसलिए हैंगर के पीछे जाके सो गया था। जानते हो तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से हम ये मुकाबला हार सकते थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर, इसलिए हर किस्म की सजा के लिए तैयार हूं। तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए इस दफा मैं तुमको रेप्रीमांड के साथ छोड़ रहा हूं और उम्मीद रखता हूं कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे। आई विल नॉट सर, आई एश्योर यू सर। ओके। SWO, march out the escort and accused. Escort and accused. Line hut. Face. Ratna, what is the state for today? 10 on line, sir. 2 more will be coming up for the second detail. Good morning, sir. Morning, Ali. You carry on. Please, sir. अली, ये जो गहरी के जहाज में कल स्नैग थी, इसके बारे में क्या फाइंडिंग निकली है? सर, वो गेज की मामूली सी मैल फंक्शनिंग थी। वैसे हाइड्रोलिक सिस्टम बिल्कुल ठीक था सर। अली, ये कॉर्पोरल राज का क्या घरेलू मसला है? आपको किसने बताया सर? क्यों भाई,
मेरा ख्याल है कि एक एयर ऑफिसर कमांडिंग होने के नाते मुझे ये मालूम होना चाहिए कि स्टेशन पर क्या हो रहा है। सर, उसकी घरेलू जिंदगी में थोड़ी खटपट चल रही है और इसीलिए शायद वो डिप्रेस्ड रहने लगा सर। बट सर, विल टेक केयर ऑफ हिम। यू बेटर डू, क्योंकि अगर वो एयरमैन डिप्रेशन में चला गया, आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यस सर। देखो अली, एक काबिल अफसर का काम अपने सबऑर्डिनेट को सही रास्ते पर लाना ही नहीं होता, बल्कि उसकी प्रॉब्लम्स को पैदा होने से रोकना भी होता है। आई अंडरस्टैंड दैट सर। ओके अली। अली, जिस काम के लिए मैं आया था वो तो बताना भूल ही गया। सर, तुम्हारी स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की बेहतरीन कॉम्बैट स्क्वाड्रन करार दी गई। मुबारक हो बहुत बहुत। आपको भी बहुत मुबारक सर। ऐसे नहीं काम चलेगा, इट कॉल्स फॉर ए सेलिब्रेशन। ऑफ कोर्स इट डज सर। और सर, वो पार्टी भी मेरे घर में होगी सर। प्लीज कम। खाना रखा है माँ? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये खाना वाना। बहुत बड़ी रईस साथी समझती हो तुम। अरे अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। You go to hell. I don't care. लेडीज, जैसे कि आपको मिसेस योसी ने बताया है कि हम अपनी थ्रिफ्ट शॉप को और भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि इसमें आप सबको और फायदा हो। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग क्लासेस भी खोल दें और उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक। मेरे साथ विश्वासघात हुआ है मैम। मेरा दम घुटता है उस छोटे से घर में। देखो नेहा, घर छोटे बड़े नहीं होते, दिल छोटे बड़े होते हैं। मेरे पति कहते हैं कॉर्पोरल राज एक बहुत ही अच्छे इंसान है, एक बहुत ही होनहार एयरमैन भी है। लव मैरिज हुई है तुम्हारी? मुलाकात कैसे हुई? जी बस मेरी एक सहेली के घर, उसके भाई के दोस्त थे वो, बस वहीं पर ही मिलने आ जाया करते थे। 1 घंटे के बाद आ जाना। जी मैडम। आप नेहा? जी, और आप? मुझे राज कहते हैं, चेतन का दोस्त हूँ। वो बात दरअसल यह है कि चेतन के भाई का लखनऊ में अचानक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए चेतन और रीमा को वहां जाना पड़ा। वैसे रीमा आपके लिए नोट्स का एक पैकेट अंदर छोड़ गई है, आइए मैं आपको दे देता हूँ। नहीं, आप ही ले आइए, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। दरअसल मेरा ड्राइवर चला गया है, मैंने उसे 1 घंटे में आने के लिए कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूँगी। कमाल है, अंदर आप आना नहीं चाहती और ड्राइवर आपका 1 घंटे के बाद आएगा। अगर आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? जी आप? जी हाँ, लेकिन मेरे पास तो स्कूटर है, अगर आपको। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप खामखा तकलीफ कर रहे हैं। नो मैडम, द प्लेजर इज माइन। वैसे आप करते क्या हैं? एयरफोर्स में हूँ। पायलट है? जी नहीं, ग्राउंड ड्यूटीज में हूँ, मेंटेनेंस में। चले प्लीज।
क्या बात है राज, तुम इतने खामोश क्यों? पता नहीं नेहा, आज एक अजीब किस्म का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ऐसा क्यों सोचते हो? मेरे पापा के पास बहुत कुछ है, रुपया, पैसा, इज्जत, लेकिन उनके पास थोड़ा वक्त नहीं अपनी फैमिली के लिए। बस एक यही वजह है कि जब भी मैंने अपने जीवन साथी के बारे में सोचा तो यही सोचा कि या तो वो एक ब्यूरोक्रेट होना चाहिए या डिफेंस ऑफिसर, लेकिन जो कि अपने काम के बाद सिर्फ मेरा हो। पता नहीं नेहा, मैं तुम्हारे काबिल हूं भी कि नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं अपने पापा से बात करूंगी। और अगर वो ना माने तो? ना माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। नेहा बेटे, कोई भी बाप अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकता। बाप और बेटी का रिश्ता तो दुनिया का सबसे बेगर्ज रिश्ता होता है। बाप हमेशा बेटी को कुछ देता ही देता है, उससे कुछ लेता नहीं है। बेटे, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। जिस ऐशो आराम की जिंदगी में तुम पलकर बड़ी हुई हो, वो एक नौकरी पेशा आदमी तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन पापा, राज मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बेटे, जिस मोहब्बत के सपने को तुम देख रही हो उसमें लड़का और लड़की दोनों बनावटी होते हैं, इसलिए शायद एक दूसरे के बारे में सही जजमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर बेटे, रिश्ता तो हमेशा बराबरी वालों में होता है। तुम्हारे लिए तो एक से एक अमीर घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। पापा प्लीज, आप मेरे बारे में भी कोई फैसला मत कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब हम न होंगे तो हमारी बातें याद आएंगी। मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उससे कोर्ट मैरिज कर ली और यहाँ के पता चला कि वो एक टेक्नीशियन है। एक टेक्नीशियन का काम तो बहुत जरूरी होता है। वही तो है जो हवाई जहाज को उड़ने के काबिल बनाता है। देखो नेहा, तुमने राज से मोहब्बत की है या उसके करियर और स्टेटस से? नेहा, राज ने तुम्हारे पैसे या तुम्हारी जायदाद का लालच नहीं किया, वो तुमसे मोहब्बत करता है। शायद इसीलिए वो तुमसे कह नहीं सका कि वो एक एयरमैन है। नेहा, तुम्हारी इस बेरुखी की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब्ड, बहुत डिप्रेस्ड रहता है। देखो नेहा, घर दरो दीवार और साजो सामान से नहीं बनते, घर वालों से बनते हैं। तुम एक दिन राज के साथ मिलकर इसी घर को खूबसूरत और शानदार बना सकती हो। पर मैडम, शबनम की बूंदों से कुआं तो नहीं भर सकता ना? हाँ, लेकिन वो बूंदें कुएं को भरने वाले पानी की मदद तो कर सकती हैं। देखो नेहा, हमारी सोसाइटी में औरत का वजूद मोम की तरह नर्म होता है, लेकिन जब उसे धागे में पिरो दिया जाता है तो वो शमा बन जाती है। राज भी तुम्हारी जिंदगी का धागा है। उसके साथ मिलकर सिर्फ अपना घर ही नहीं, अपने इर्द गिर्द का माहौल भी रोशन करो। मैडम, जो मेरी किस्मत में था वो तो मुझे मिल ही गया है। नहीं नेहा, नहीं, तुम्हारे सपने अब भी साकार हो सकते हैं। सर्विस में तरक्की के बहुत से रास्ते खुले हैं। अगर तुम प्यार और मोहब्बत से अपने पति को इंस्पायर करो तो वो एक दिन ऑफिसर भी बन सकता है। तुम पढ़ी लिखी हो, हमारी आफा की थ्रिफ्ट शॉप में एक वैकेंसी है, नौकरी क्यों नहीं कर लेती, जिसकी मदद से तुम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा भी कर सकती हो। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि तुम अपने पति के भीतर उसका खोया हुआ विश्वास वापस पैदा करो। सर, जिस शख्स की बीवी उससे नफरत करती हो, जो उसके बच्चे की मां न बनना चाहती हो, वो डिप्रेस नहीं होगा तो और क्या होगा सर? जिस औरत से तुमने मोहब्बत की, जिसको अपनी जिंदगी का हमसफर बनाने का फैसला किया, उसके साथ तुमने झूठ बोला,
उसके अरमानों को ठेस पहुंचाई। बस यही एक गलती मुझसे हुई सर। दरअसल नेहा मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी झूठी शान का रौब मारने के लिए मैंने उससे झूठ कहा। ये झूठी शान और रौब थोड़ी देर के लिए तो जम गए, लेकिन ये बेएतबारी जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और ये क्या फिल्मी हीरो की तरह दिन रात बार में बैठे रहते हो? देर देर तक घर नहीं जाते और कहते मुझे डिप्रेशन हो गया। भूल गए कि तुम एक सिपाही हो जिसकी ट्रेनिंग है कि बदतर से बदतर हालात में हिम्मत से काम लेना। I'm sorry सर। तुम साइंस ग्रेजुएट हो? यस सर। तो AMI क्यों नहीं कर लेते? कर रहा हूं सर, फाइनल ईयर है। जॉली गुड। अगर तुम नेहा से वाकई मोहब्बत करते हो तो कमीशन ऑफिसर बन के दिखाओ। यस सर, आई विल सर। तो पापा जल्दी कर। हेलो भाभी। हेलो, कहाँ को चले? मिस कमेटी की मीटिंग है। अच्छा 5 मिनट रुकोगे? मैं तैयार हो जाती हूँ, थ्रिफ्ट शॉप पे छोड़ देना। अरे भाभी आगे देर हो गई। आपको मालूम PMC कौन है? ग्रुप कैप्टन अनिल सिन्हा। ए बेटे ऐसे नहीं बोलते, अब तो अच्छे बच्चों। मम्मी मीटिंग के बाद तुमको ले जाओ। बाय बाय बेटे। बाय पापा, बाय अंकल। May we come in, sir? Come in. वो मैं सेक्रेटरी अभी तक क्यों नहीं आया? सर विंग कमांडर अली अपने ऑफिस में कॉर्पोरल राज से बात कर रहे हैं सर। I see। एक और इंसान अपनी पत्नी के हाथों बर्बाद हो रहा है। ये औरत भी क्या चीज है? सर थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हर एक घर में होती है सर। ऊंच नीच घर से नहीं, घरवाली से होती है। शेक्सपियर ने कहा है ना, वुमन दाई नेम इज फिलिटी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती सर। किसी हद तक कॉर्पोरल राज का भी कसूर है सर। सर मिसेस राज भी बहुत परेशान है। पन्नी भाभी बता रही थी कि एफा की मीटिंग में बेचारी बहुत रो रही थी। कम ऑन डैम इट। औरत के पास उसका सबसे बड़ा हथियार उसके आंसू होते हैं, जिसे वो बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करना जानती है। सर मेरे ख्याल से हमें किसी के आंसुओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पता नहीं कुदरत कभी आंसू किसी की आंखों में भर दे। Okay, we'll start the meeting. You note down the points for the mess secretary. Yes sir. Bar member? All under control sir. मैंने तमाम स्टॉक मंगा लिया है। Food member? कल का मेनू? Yes sir. Good. Sweet dish, आइसक्रीम या गुलाब जामुन दोनों रख लेते हैं। Entertainment? यस सर। सर ये छोटा सा वैरायटी प्रोग्राम है सर। और मेस डेकोरेशन? यस सर। हम दोनों बाजार जा रहे हैं कल सामान लेने। ओके। और कुछ पापे? पापा जी। छोटू यार लड़की बड़ी कमाल की है। जा बात करना जाके उससे। नहीं यार तू तो जानता मैं ये सब कर नहीं सकता। सुन तू कोई चक्कर चला ना। मैं? प्लीज। चल पापे ये भी सही। थैंक यू। हाँ कैसे सिक्का जमाता हूँ मुझे। तो सुन छोटी छोटी नहीं बोल रहा है। नहीं यार कमाल कर रहा तू। मैं भी चलूँ? अच्छा भाई साहब वो सुबह आसमान में 2 हवाई जहाजों की लड़ाई हो रही थी, देखी आपने? अरे साहब हवाई जहाज और हाथी तो ऐसी चीज है जितने बार नजर आए देखने को मन करता है। अरे क्या बात कही है साहब आपने, बिल्कुल ठीक बोला। आपको मालूम है हमला करने वाला जहाज वो MiG-27 ये मेरा दोस्त स्क्वाड्रन लीडर रवि उड़ा रहा था। क्या पायलट है, बहुत अच्छा पायलट है। और वो पीछा करने वाला जो जहाज था MiG-21 वो मैं उड़ा रहा था। इसने काफी कोशिश की कि हमला करके निकल जाए, लेकिन मैं इसको निकलने देता तब ना। बस थोड़ी देर चली बिल्ली चूहे की लुकन छिपाई, और जैसे ही मेरे को चांस मिला मैं फुर्ती से इसकी टेल के पीछे आया, अपनी गन साइड रेंज में लिया और बैंग 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 शूट। ओए छोटू भाई घर नहीं चलना, देर हो गई है।
घर पे भाभी और तेरा प्यारा बेटा सनी इंतजार कर रहे हैं। Yes, my wife and child are waiting. उसके सामने आके कहना जरूरी है। और तुझे ये कहना जरूरी था कि तूने मेरा जहाज मार गिराया। साले लड़की अपने लिए पटा रहा था या मेरे लिए? पापा मैं झूठ तो बोल सकता था ना यार। तो मैंने कौन सा झूठ बोला? भाभी घर पे इंतजार नहीं कर रही? साले ओवर स्मार्ट बनता है। घर चल, भाभी को बताता हूँ अब तक लड़कियों पर लाइन मारता है। पापा ने मरवाएगा क्या यार तू? वैसे चॉइस बहुत अच्छी थी। बच्चों तू घर तो चल। देख पापा तेरे लिए मैं अपने पैसे भर के जा रहा था तू। मैं बादशाह, ओए अब तो मुंह ठीक कर ले यार। देख तेरी ड्राइवरी कर रहा हूँ यार। कल फिर चलेंगे ना स्टोर में, डरता क्या है? हाँ वो तो रोज आएगी तेरी शेखियां सुनने स्टोर में, उसे और तो कोई काम है नहीं। लो पापा जी, आपके गुस्से के चक्कर में रेलवे फाटक बंद हो गया। अभी ट्रेन निकलेगी तो हम लोग जाएंगे। वही मखनो, वही वाली लड़की पिछली गाड़ी में। क्या बात कर रहा है? देखना। ओए हाँ ओए, अच्छा साले, अब पता चला तो मेरी गाड़ी क्यों ड्राइव कर रहा था। तू अपनी वन अप मैनशिप से बाज नहीं आएगा ना? पापा जी मुझसे झगड़ा करने का टाइम नहीं है पापा जी। पापा जी बाहर जाओ, उससे बात करो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टॉक टू हर, उसका नाम पता पूछो पापा जी। और मखनो जाओ यार। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? जाओ। अरे जाना। पक्का? कैसा फौजी है तू? जाना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? गोली मार देगी क्या? जाना। कोई क्या? ऑल द बेस्ट। हेलो मैम। हेलो। आई एम स्क्वाड्रन लीडर रवि। ये फाटक काफी देर तक बंद रहता है। कमाल है, आप तो यहाँ एयरफोर्स स्टेशन पर रहने वाले हैं ना, रोज आते जाते हैं। आपको तो मालूम होना चाहिए कि ये फाटक कितनी देर तक बंद रहता है। जी ऑफ कोर्स, हम तो रोज आते जाते हैं। हाय, आई एम स्क्वाड्रन लीडर ग्रेवाल। आपको फ्लाइंग देखने का शौक है ना? तो आइए ना, हम आपको दिखाते हैं कभी। काट देना अपना। ओह यस ऑफ कोर्स। ये मैम, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। जी, मेरा नाम मनप्रीत है। कहाँ रहती हैं आप? यही एयरफोर्स स्टेशन पर। स्टेशन पे? जी। किसके घर में? एयर कमोडोर शिवदेव सिंह के घर। आप उनकी बड़ी बेटी हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मेरा मतलब गुड इवनिंग। पापा जी ट्रेन आ गई। हाँ जी। ओके सी यू। राइट मैम, ट्रेन आ गई ना अब। Excellent direction of attack. They were running in beautifully over the target, but this youngster Gary, he came out of the blue, took a shot and broke off. That was excellent. In spite of the clouds, he did it very well. Good evening, sir. Hello, good evening. How are you? What about your drinks? I'll have a water. Yes, with water, Gary. Thank you. What about you? Here's my drink. Soft. Gary, we were talking about you. Think about the devil, and the devil is here. क्यों भाई, इसी मुहावरे को हिंदी में कैसे बोला जाता है? सर, आप एक अच्छे पायलट के बारे में सोचा जाए और वो हाजिर हो जाए। कहाँ के रहने वाले? होशियारपुर सर। पेरेंट्स हैं? सर एक भाई भाभी हैं बड़े, पेरेंट्स ऐसे। What about your drink? I'm having it, sir. Excuse me, sir. Just Cheers. Sir, Air Commodore Shivdev Singh, Mrs. Grewal,
And sir, of course, you know Mrs. Ali. What's your first name, Mrs. Grewal? पन्नी. I will call you Pammi. Sure. So, Ruby, how is everything? फाइन सर. वक्त गुजरते हुए पता ही नहीं चलता. मनप्रीत और तानिया कितनी छोटी थी, कितनी बड़ी हो गई हैं. मैसेज वेरी नाइस. हाँ, अभी नया बना है. अच्छा. और तुम्हारा एडमिशन हो गया? बड़ी मुश्किल से. But you got it. Yeah, very nice school. Hello. A drink for you. आगे. और कैसे हो रवि? ठीक हूँ. Thank you, ma'am. See you later. Excuse me. अच्छा है. क्या? ओला. कैसे चल रहे हैं सब? Madam, ठीक please. ठाक चल रहा है. Thank you. May I have your attention, please? आज हमारे इस मेस में मैं मिसेज शिवदेव सिंह और उनकी बेटियां मनप्रीत और टानिया का स्वागत करता हूं. हमारे एओसी इस मेस में कई बार आ चुके हैं, लेकिन उनकी मिसेज और उनकी प्यारी बच्चियां आज पहली बार आई हैं. ज़ाती तौर पे मैं इस फैमिली को पिछले 10 साल से जानता हूं. जब मैं 201 स्क्वाड्रन में फ्लाइट कमांडर था, विंग कमांडर शिवदेव सिंह हमारे स्क्वाड्रन कमांडर थे. इनके आने की खुशी में ऑफिसर मेस के मेंबर एक छोटा सा वैरायटी प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत एक कव्वाली से होने जा रही है. बैचलर्स की फरियाद अपने एओसी के नाम. एओसी मोहतरम मशवरा दीजिए. एओसी मोहतरम मशवरा दीजिए. इश्क मुझको सताए तो मैं क्या करूं. एओसी मोहतरम मशवरा दीजिए. इश्क मुझको सताए तो मैं क्या करूं. एक सिपाही हूं मैं, एक सिपाही हूं मैं. मेरे दिल में कोई हसीना बैठ जाए तो मैं क्या करूं. क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं. एओसी मोहतरम मशवरा दीजिए. इश्क मुझको सताए तो मैं क्या करूं. हाय एक नाज़नी एक हसी महजबी, यूं अचानक मिली दिल मेरा ले गई. यूं अचानक मिली दिल मेरा ले गई. हमने तो अपने दिल में बसा ली है उनकी याद. वो आँख भी हमसे न मिलाए तो क्या करें. माना के सबके सामने मिलना मुहाल है, लेकिन वो ख्वाब में भी न आए तो क्या करें. हाँ एक नाज़नी एक हसी महजबी, यूं अचानक मिली दिल मेरा ले गई. यूं अचानक मिली दिल मेरा ले गई. मेरा स्क्वाड्रन कमांडर भी देखो मेरी बिगड़ी ना बनाए तो मैं क्या करूं. मेरा स्क्वाड्रन कमांडर भी देखो मेरी बिगड़ी ना बनाए तो मैं क्या करूं. क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं. एओसी मोहतरम मशवरा दीजिए.
इश्क मुझको सताए तो मैं क्या करूं। मैंने मांगी थी ये मंदिरों में दुआ, जिसको मैं प्यार करता हूँ मुझको मिले, जिसको मैं प्यार करता हूँ मुझको मिले। वो मानते हैं ये कि दुआओं में है असर, जाए ना अर्श पर ये दुआएं तो क्या करें। पीरों फकीरों से मिले और मन्नत भी की, काम आ सके ना अपनी वफाएं तो क्या करें। मैंने मांगी थी ये मंदिरों में दुआ, जिसको मैं प्यार करता हूँ मुझको मिले, जिसको मैं प्यार करता हूँ मुझको मिले। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूँ। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एओसी मोहतरम मशवरा दीजिए, इश्क मुझको सताए तो मैं क्या करूँ। एक सिपाही हूँ मैं, एक सिपाही हूँ मैं, मेरे दिल में कोई हसीना बैठ जाए तो मैं क्या करूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एओसी मोहतरम मशवरा दीजिए, इश्क मुझको सताए तो मैं क्या करूँ। इश्क मुझको सताए तो मैं क्या करूँ। इश्क मुझको सताए तो मैं क्या करूँ। नेहा, थैंक यू नेहा। जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। मैं कसूरवार हूं तुम्हारा और बहुत शर्मिंदा भी हूं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये शॉल नई लाई हो? कल पहली तनख्वाह मिली थी ना, तो अपनी ही थ्रिफ्ट शॉप से खरीदी है। नेहा, जब मैं अफसर बन जाऊंगा ना, तब तुम ये नौकरी छोड़ देना। क्यों? कितने ऑफिसर्स की पत्नियां नौकरियां करती हैं, और फिर ये तो अपना ही काम है। अपनी ही लेडीज की बनाई हुई अच्छी और पायदार चीजें इतने कम दामों में कहाँ मिल सकती हैं, और इससे कितनी जरूरतमंद औरतों को काम भी मिलता है। मैं बहुत खुश हूं नेहा, मैं बहुत खुश हूं। जी कल तो छा गए फिर मेस में। नाइट फ्लाइंग के लिए जा रहा है? नहीं, पूना जा रहा हूँ एयरक्राफ्ट की फेरी के लिए। सुन, तू सनी को स्कूल से पिक कर लेना यार। और एक काम करना, मेरे भाई भाभी आए हुए घर पे, मम्मी से जाके पूछ लेना कोई काम वगैरह ना हो। डोंट वरी यार। ओके चल। रवि, मेरा भाई थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, जरा संभाल ले। ओए फिकर नॉट यार। अरे गैरी, स्कॉटलैंड गया था, पता चला फेरी पर स्टेशन जा रहा है। थैंक गॉड यार। तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है भाई? यार मेरी डेट है रीटा के साथ शाम को। हाँ। और मेरा बाइक खराब हो चुकी है, मुझे तेरी बाइक चाहिए यार। अभी तो मैं कैंटीन जा रहा हूँ, तो एक काम करना, शाम को घर से ले लेना, पम्मी के पास चाबी होगी। ओके थैंक यू यार। चल चलो जी, बाय बाय, सी यू। हाँ रेडी। यार रवि,
ना। मुझे जरा गैरी के घर तक छोड़ दे यार। भैया मैं गैरी के घर नहीं जा रहा हूँ यार, सनी के स्कूल जा रहा हूँ। आगे ही देर होगी यार, जॉग करके चले जा। यार मुझे डेट पर जाना था यार। डेट पे जाना था। कौन है तू? ये क्या चड्डी पहनकर हमारे घर आ गया? आई एम रेडी। रेडी? और तू क्या रखता है? मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अरे यू रेडी तो आई आल्सो रेडी। व्हाई डू यू कम? माय गॉड, हु द हेल इज दिस फेलो? Oh, you talk English. Come, come, talk. You want fight English? Come, fight. भाई साहब मैं वो गैरी का बाइक लेने आया हूँ। बाइक? बाइसिकल? अरे बाइसिकल होती है चपरासियों के पास। अरे हमारे पास तो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल। गो गो। बाइसिकल लेने आ। अरे ऐसी चीज है जी? मैडम वो गैरी ने कहा था कि शाम को मोटरसाइकिल ले जाना। अरे भाई ये अर्जन सिंह ग्रेवाल का घर है, यहाँ कोई गैरी वैरी नहीं रहता। क्यों जी? हाँ जी। मैडम प्लीज। ये मैडम मैडम क्यों होता है? मैडम तो टीचर होती है। जाओ जाओ, हमारा सिर मत खाओ। हाँ गो गो। चलो जी। चलो जी चलो। सेरे सेरे आ गया पता नहीं। अरे रेडी तुम? गुड इवनिंग भाभी। गुड इवनिंग। भाभी ये कौन लोग हैं आपके घर में? मेरे इन-लॉज हैं। इन-लॉज? मुझे तो ये आउटलॉज लगते हैं। अच्छा क्या काम था? भाभी वो गैरी ने, अर्जुन ने कहा था कि शाम को मोटरसाइकिल। चाबी चाहिए? अभी देती हूँ, आ जाओ। ओ नो भाभी, भाभी मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं ये। अच्छा रुको मैं अभी ला। मम्मी। रवि तुम तो इसको बिगाड़ दोगे। नहीं। अच्छा गैरी कह रहा था घर पे मेहमान है, कोई काम है तो बताओ वरना मैं चलता हूँ। अरे अरे ऐसे कैसे जाओगे? बैठो मैं पानी लेके आती हूँ। बैठो बैठो। अच्छा खाना? सुनो जी, अब कोई और आ गया है, चलो दिखाओ। इन सारे खाता है ऐसे थोड़ी। हाँ इधर अंदर जाके अपना बस्ता रख के। ओके चल। थैंक यू। भाभी तुम कहती थी ना मैंने शादी में बहुत देर कर दी। क्यों, कोई लड़की पसंद आ गई क्या? चलो देर आए दुरुस्त आए। पसंद तो आई है लेकिन मामला जरा रिस्की है। कहीं ये डिपार्टमेंटल स्टोर वाली एओसी की बेटी तो नहीं? जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। भाई लड़की है ही अच्छी। बात हुई तुम्हारी? तुम कुछ करो ना भाभी, एओसी की बेटी है, हिम्मत ही नहीं पड़ती। सोचना पड़ेगा। हाँ परसों मिसेस अली के घर में पार्टी है। एओसी अपनी फैमिली के साथ तो वहां आएंगे ही। मैं किसी तरह मिसेस अली से कह के तुम्हें वहां इनवाइट कर लेती हूँ। आगे तुम्हारी हिम्मत। अरे थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच, यू ग्रेट। वेल जेंटलमैन, ये 2 महीने हमारे लिए काफ़ी बिजी और चैलेंजिंग रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगले माह की 21 तारीख को तिलपत रेंज पर भारतीय वायुसेना का एयर पावर डेमोन्स्ट्रेशन शो है। उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद डायरेक्टरेट ऑफ एयर स्टाफ इंस्पेक्शन की टीम हमारे स्टेशन को इंस्पेक्ट कर रही है, जिसकी तैयारी भी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर, यस सर, प्लीज मेंटेन मैक्सिमम सर्विसिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। यस सर। पिछले साल की तरह इस साल भी इस एयर पावर डेमोन्स्ट्रेशन शो की शुरुआत हमारे क्रू ग्रुप कैप्टन अनिल सिन्हा की मिग 29 जहाज की एरोबैटिक से होगी। इसके अलावा स्टेशन से विंग कमांडर अली के नेतृत्व में 4 मिग 21 जहाज और विंग कमांडर गांधी के नेतृत्व में 4 मिग 27 जहाज हिस्सा ले रहे हैं। स्क्वाड्रन कमांडर्स, अपने लड़कों को ये कह दीजिए मेरी तरफ से कि अगर किसी ने अपना कोई टारगेट मिस किया तो बच्चों पापे ये क्या कर रहा है? पापे साकीगिरी कर रहा हूँ और क्या? साकीगिरी कर रहा हूँ और छाड़ी चेक ही है नहीं कभी। और पापे मोहब्बत को समझना है तो नासाए खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा है तूफान नहीं होता।
आधा मत शेख ही मार रहा है जनाब, और क्या हो रहा है? पापा जी ये काम हमारा है, छोड़ दो। क्या शेर सुना है? शायर को शेर सुना दिया, शेख ही मार रहे हैं। योसी साहब आ गए। मत पिया कर यार इतनी सिगरेट। हेलो मैम। हाय अनिल। मिस्टर एंड मिसेस यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, एक ऑपरेशन और उनकी बेटी मनप्रीत। हेलो मनप्रीत, कैसे हो? अच्छी हूँ। Can I help you doing something? थैंक यू, सब बन गया है। Enjoy yourself। मनप्रीत, तुम्हारे पास पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर होगा? हाँ है तो। ला सकती हो? एक्चुअली मुझे गेम्स के लिए चाहिए। ठीक है ला। अच्छा जस्ट वेट, I'll send somebody। हाँ? रवि, will you please come here? जी। रवि ऐसे है कि मुझे टेप रिकॉर्डर चाहिए, तो तुम मनप्रीत को ले जाओ, ये घर से ले आएगी प्लीज। अच्छा आइएगा। ध्यान से लेके जाना। The air power demonstration is approaching very fast, sir. Yeah. सर आपने सुना है एयर कमांडोर शर्मा इज पोस्टेड टू यूके एज एयर अटैची? भाई सुनने में तो ये भी आया है कि तुम्हारा नाम भी फॉरेन पोस्टिंग के पैनल में है। मेरी बात मानो, अब तुम भी शादी कर डालो। देखो बीइंग ए बैचलर इज नो बार, बट शादी करने के बहुत एडवांटेजेस हैं। सर लेकिन आपको तो मालूम है आई एम मैरिड टू फ्लाई। एक्सक्यूज मी सर। को क्या हो गया? जानते हुए कि ये उसकी दुखती रग है, आपने ये बात क्यों छेड़ी? क्या बात है? क्या बताऊं मैं चित्रा, आज से 10 साल पहले मेरे हस्बैंड 201 स्क्वाड्रन के कमांडर थे, तो अनिल भी इन्हीं के स्क्वाड्रन में फ्लाइट कमांडर था। पता नहीं क्यों उसके बड़े भाई की पत्नी किसी और के साथ चली गई। उसका बड़ा भाई ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। अपने बड़े बेटे की मौत उसकी माँ भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो गुजर गई। यू नो, अनिल अपनी माँ और अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता था, बस तभी से इसे औरत जात से बेहद नफरत हो गई।